गणेश जी के पूजन के रूप में स्वास्तिक भी होता है। अगर हम किसी शुभ काम को करने से पहले उस जगह पे स्वास्तिक बना देते हैं तो भी वो स्वास्तिक जो है वो गणेश के रूप में माना जाता है और वहां से ही हमारा कल्याण का शुभ कार्य का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि स्वास्तिक जो होता है वो कल्याण का चिन्ह होता है। वेद मंत्रों में स्वास्तिक शब्द बहुत बार आता है। अथर्वशीर्ष बोलते हैं तो उसमें भी स्वास्तिक शब्द का प्रयोग मंत्र से किया जाता है, या कोई आप तिलक चंदन लगाते हैं उसमें भी स्वास्तिक शब्द का प्रयोग होता है। पहले ही शब्द स्वास्तिक है। स्वस्ति पंथाम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्तये वायु मुब्रमामहे, ये बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिनमें स्वास्तिक शब्द है, स्वस्ति शब्द है। और इन मंत्रों का जो अर्थ है, इन अर्थ से हमें समझ में आता है कि ये स्वास्तिक जो है वो कल्याण का चिन्ह है। इससे हमारा कल्याण होगा ये निश्चित होता है, हमें एहसास होता है, हमारी मान्यता है। कल्याण कब होगा कैसे होगा नहीं पता है, पर हम जानते हैं कि ये जो चिन्ह है स्वास्तिक का, ये शुभ को संकेत करता है, शुभ संरचना को, शुभ को बताता है कि ये शुभ है। इसलिए चाहे सगाई हो, लग्न हो, विवाह हो या रुका हो, लड़का लड़की का पक्का हो, रोकना हो, ठहराव हो, तो हम लोग स्वास्तिक तो डालते हैं चौकी चौरंग के ऊपर। चावल का स्वास्तिक बनाते हैं, उस पर बिठाते हैं दूल्हा दुल्हन को। ग्रंथ को भी रखना हो तो हम स्वास्तिक बनाते हैं, चावल का चिन्ह बनाते हैं। आरती करके देवताओं की अगर हमें रखनी हो जमीन पर तो उसके नीचे भी पानी का स्वास्तिक बनाते हैं। अगर हमें नैवेद्य भी परोसना है तो थाली के नीचे भी हम पानी का स्वास्तिक बनाते हैं। वो सब स्वास्तिक पवित्रता का प्रतीक है, साथ में वो कल्याण का भी प्रतीक है। अब इसका मतलब यह है कि आज हम प्रथम दिन गणेश जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे, पर आपको बताना चाह रहे हैं कि कभी हमारे पास में गणेश की मूर्ति उपलब्ध नहीं है। अगर हमारे पास गणेश की मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में गणेश का पूजन कैसे किया जाए, तो उसके लिए सीधा बताया कि उसके लिए सिंदूर का स्वास्तिक बनाया जा सकता है, हल्दी का स्वास्तिक बनाया जा सकता है, कुमकुम का स्वास्तिक बनाया जा सकता है, अक्षत का स्वास्तिक बनाया जा सकता है। कुछ भी न हो तो पानी का भी स्वास्तिक बनाया जा सकता है, और कुछ ना हो तो धरती को ऊपर भी उंगली से चिन्ह किया जा सकता है और भगवान गणेश के मंत्र बोलकर स्थापना की जा सकती है। पर यह सब तब है जब गणेश की मूर्ति ना हो। अगर मूर्ति उपलब्ध है तो फिर इसकी आवश्यकता फिर नैवेद्य में पड़ेगी, आरती में पड़ेगी तो बनाए। पर अगर ये सब संभावनाएं जब नहीं होती हैं, सामान नहीं होता है, तब तो हम जमीन पर भी इस उंगली का उपयोग कर सकते हैं। ये मध्यमा के बगल की तर्जनी उंगली जो है, इसका स्वास्तिक बना करके उपयोग कर सकते हैं। और मेरा हाथ का जो पोजीशन है, यही स्वास्तिक बनाते समय पोजीशन होनी चाहिए। हमारी छोटी उंगली बिल्कुल दूर होनी चाहिए उंगली से, और इस उंगली का, मध्यमा उंगली का टच होना चाहिए इस उंगली को। तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। अंगूठे से दबा के रखो और आप बना दो, स्वास्तिक बनेगा। तो इसका महत्व है। हाथ का आसन भी इस तरह का होना चाहिए स्वास्तिक बनाते समय, तो इसका महत्व रहता है। महत्व इसका सीधा है कि आपकी उंगली से उंगली ये टच होती है तो आपकी उंगली कमजोर नहीं पड़ती, हिलती नहीं है, तो फिर स्वास्तिक जो है वो सीधा बनता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता है, आकार अच्छा आता है, स्वरूप अच्छा आता है। तो किसी भी पूजा पाठ में
स्वरूप की बड़ी महिमा है। जितना बढ़िया पूजा पाठ को सजाया जा सकता है, पंडित जी के द्वारा, चाहे यजमान के द्वारा, या कोई सजाने वाला कलाकार हो उसके द्वारा, अगर भगवान के पूजा पाठ को जितना ज्यादा दिव्य बनाया जाए, जितना सजाया जाए, जितना सुंदर बनाया जाए, उतनी ज्यादा रुचि पूजा करने में भक्त की होती है, पुजारी की होती है, पंडित की होती है। अगर पूजा पाठ का स्थान सजा धजा नहीं है तो फिर उसमें रुचि कम हो जाती है, मन कम हो जाता है, चित्त कम हो जाता है, आदमी पूजा में रुचि प्रसन्नता कम रख पाता है। और जगह अगर सज जाए, तीर्थ बन जाए, मंदिर बन जाए, पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, आकर्षित हो जाए, तो बड़ा मन लगता है, बड़ा चित्त लगता है, और बड़े बड़े मंत्र याद आते हैं, बड़े बड़े श्लोक याद आते हैं, बड़े बड़े नाम स्मरण याद आते हैं, और यही चित्त कहता है कि और क्या अर्पण करें, क्या अर्पण करें, क्या अर्पण करें। इसीलिए भगवान की कथा में, पूजन में, भक्ति में पवित्रता का बहुत अहम रोल है।